मुझे जो लगता था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप में से किसी ने भी मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा। बड़ी दुख की बात है। मैंने इतना कोशिश किया कि आप थोड़ा मेरे साथ बातचीत करो, वो भी वीडियो के माध्यम से। जानता हूँ मैं कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर हैं वो टेक्स्ट के माध्यम से लेते हैं अपना सवाल जवाब। आके मेरे प्रोफाइल में पूछो, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछो, लेकिन मैंने कुछ अलग सोचा कि क्यों ना आप मुझे वीडियो फॉर्मेट में कुछ भेजो। और यकीनन आप में से किसी ने मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा। जस्ट मजाक कर रहा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि 18 लोगों ने मुझे वीडियो फॉर्मेट में अपने सवाल पूछे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि कोई वीडियो फॉर्मेट में पूछने की कोशिश करेगा या फिर अलाउ करेगा, क्योंकि ज़्यादातर टेक्स्ट में पूछते हैं और जो आप बातचीत करने में ऐसे नहीं है वो थोड़ा खुल के ऐसे आके वीडियो में नहीं भेजते। ज़्यादातर मुझे पता था ये चीज़ कि मैं भी थोड़ा उस टाइप का था, तो मुझे नहीं लगता था कि कोई सवाल पूछेगा, लेकिन 18 लोगों ने मुझे सवाल पूछा, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सवाल जवाब। और वीडियो के एंड में जो 18 लोग हैं, इन 18 लोगों में से मैं एक लकी विनर चूज करूँगा और मैं मतलब खुश हूँ उसके लिए। उसको मैं 500 रुपये का अमेजन गिफ्ट वाउचर दूंगा। आप जाके उस वाउचर से रिचार्ज कर सकते हो या फिर कुछ अमेजन से खरीद सकते हो, है ना मजेदार। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भाई मेरा क्वेश्चन है कि आप जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किए थे तो आपके घर वालों ने आपको कुछ बोला था, मतलब टोका था या कुछ ऐसा करा था? एंड आई लव योर वीडियोस। थैंक यू प्रियस भाई कि आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं। जी, रोका टोका तो बहुत था घर वालों ने। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। जब मैंने शुरुआत किया कि मैंने बोला कि ऐसे इंटरनेट में चीज़ है, पैसा कमाया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, ऐसे इंटरनेट से पैसे भी आते हैं। वो तो अफवाह है, हाँ आएंगे तो 1-2 महीने आएंगे, बाद में कहाँ आएंगे, ये सब वगैरह मतलब उनका जवाब था। तो ऐसा ही मेरा हालचाल था। मुझे लिटरली ये भी बोलने लगे थे कि ये सब धंधा छोड़, जब भी देखो कंप्यूटर सामने बैठा रहता है, घर में करता क्या है पता नहीं। कोई भी पूछता कि आपका लड़का करता क्या है तो हम क्या बोलेंगे, ये समझ में भी नहीं आता। तू जा बाहर जा, थोड़ा बैंकिंग प्रिपरेशन कर, जॉब कर, गवर्नमेंट जॉब होता है, नहीं तो लड़की नहीं मिलेंगे। इस तरह का मेरा हालत था। दूसरा सवाल। हेलो चंदन ब्रो, मेरा नाम विनोद है और मेरा भी एक एजुकेशनल चैनल है। तो मेरा सवाल ये है कि आप मतलब उड़ीसा की जो एजुकेशनल सिस्टम है, उड़ीसा के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो? विनोद भाई, मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ वो भी उड़ीसा गवर्नमेंट में, तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि उड़ीसा गवर्नमेंट का एजुकेशनल जो स्कीम है कैसा है। मैं कहूँ कि ये पूरा आउटडेटेड है। मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ। मैं जब पढ़ता था उस टाइम शायद विंडोज़ 10 था, लेकिन हम क्या पढ़ते थे, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 तक हमें नहीं पढ़ाया। मतलब सोच सकते हो कितना आउटडेटेड है। तो ये सब मुझे पसंद नहीं कि जो उड़ीसा का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरे हिसाब से एक ही आंसर, आउटडेटेड। तीसरा सवाल पेश किया जाए। मुझे बहुत सारा डाउट है, मतलब कि वो जो बनाते हैं आपका, ये में जो बना है आपका साइट में जो सब हेडिंग बना है, उसको क्लिक करते ही जो ओपन होके हम आर्टिकल पढ़ पाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? फिर थीम इमेज वो कैसे चिपकाते हैं? हम कंप्यूटर साइंस में मतलब कि हम कंप्यूटर बेसिक नॉलेज भी शायद मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड ही नहीं है। ज्योति भाई थोड़ा ठहर जाइए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ज्योति भाई ये कहना चाहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसे ब्लॉग वगैरह बनाते कैसे हैं, जैसे कि एक क्लिक करके दूसरे में जाते हैं, कैसे खुलता कैसे है। उनको लग रहा है कि ये बहुत टेक्निकल है। ज्योति भाई ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन एक ब्लॉग बना सकता है। आप अच्छी खबर.com पे जाइए, उनका जो ऑनर है वो भी नॉन टेक्निकल पर्सन है। वो भी आराम से अपना एक सक्सेसफुल ब्लॉग चला रहे हैं बहुत सालों से। आप भी चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये दवा से ये होता है, ये दवा से ये होता है, ऐसे ही जो हमारा ब्लॉग सिस्टम में काम करता है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आसानी से कोई भी एक ब्लॉग बना सकता है। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना सोचो मत। आप बहुत सोच लियो, इसलिए आपको थोड़ा टेंशन लग रहा है कैसे क्या करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। मैं 2021 में लिरिक्स वेबसाइट शुरू करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे अच्छा से अच्छा
थीम बताएं और प्लगइन कौन कौन से यूज़ करना चाहिए मुझे ये भी बताएं। धीरू भाई, पहली बात तो है मैं लिरिक्स वेबसाइट 2021 में शुरू करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप गूगल में जब भी कुछ लिरिक्स सर्च करते हो तो ऑटोमेटिक वो स्निपेट में दिखाता है। तो आप में इसमें सक्सेस का रेट बहुत कम है और बहुत कम सिर्फ मिलता है और अभी के लिए बहुत कम ट्रैफिक है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कोई भी लाइट वेट थीम ले लो, जेंट प्रेस हो गया, आस्त्रा हो गया, एक पूरा लाइट वेट थीम ले लो और कोई बड़ी बात नहीं। कोई प्लगइन की है तो आप WPML, शायद ये मल्टी लैंग्वेज ये प्लगइन है, इससे आप एक लिरिक्स को मल्टीपल लैंग्वेज में कर सकते हो। इसमें आपको सक्सेस मिल सकता है क्योंकि ज़्यादातर 1 या 2 लैंग्वेज में करते हैं। अगर आप लिरिक्स वेबसाइट बना रहे हो तो आप उसका इंग्लिश वर्जन रखना, हिंदी वर्जन रखना, बंगाली या दूसरे कोई भी लैंग्वेज में रखना, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने अपने लैंग्वेज में ढूंढते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो जो रिकमेंडेड प्लगइन में आपके लिए है WPML है और थीम आप कोई भी लाइट वेट थीम ले लो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। चंदन जी नमस्ते, नए टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं? देखिए, मेरा जो चैनल है हिंदी में जानकारी, वहाँ पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे आप बढ़ा सकते हो अपने टेलीग्राम मेंबर्स। अगर आपको फिर भी जानना है तो पहले आप 200 मेंबर अपने कॉन्टैक्ट में जो है उनको ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप में जाओ, कोरा में जाओ, कोरा मस्त सा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप टेलीग्राम रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढो, उनका जवाब दो, लास्ट में अपना लिंक डाल लो, आराम से हो जाएगा आपका काम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मेरा सवाल ये था कि ओडिया लैंग्वेज में लिखे हुए ब्लॉग को SEO में कैसे रैंक करें, ज़रा बता दीजिए प्लीज। रंजन भाई, ओडिया लैंग्वेज में या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो उसका जो SEO टाइटल, डिस्क्रिप्शन और परमालिंक सबको इंग्लिश में रखना, क्योंकि जो लोग हैं वो कोई अपने लोकल लैंग्वेज में टाइप तो करते नहीं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में कीबोर्ड के बना नहीं है और सर्च करते भी नहीं है। अगर मैं पूछूंगा कि संबलपुर कहाँ है, संबलपुर केने अच्छे, तो मैं इंग्लिश में ही टाइप करूंगा संबलपुर केने अच्छे, ना कि मैं ओडिया में टाइप करूंगा। तो आप इंग्लिश में ही लिखो, सब कुछ आप ओडिया में लिख सकते हो, लेकिन उसका बेटा टाइटल, उसका परमालिंक और बेटा डिस्क्रिप्शन, इन तीनों को आप इंग्लिश में लिखना, आपका काम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर। हेलो चंदन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने वेबसाइट में ठीक ऐसे साइड बार कैसे बनाए हो न्यूज़पेपर थीम में। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना के देना। हमारे अभिरूप भाई ने पूरा मस्त डेमोन्स्ट्रेट करके दिया है कि मुझे ये चीज़ जानना है। भाई ये बहुत सिंपल है, आप सिंपल CSS सीखोगे तो आराम से कुछ भी चीज़ कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट सा एलिमेंट था, मैंने बस कुछ चेंजेस किया CSS एलिमेंट में, वो चीज़ हो गया। आप कहीं से भी ट्यूटोरियल ऐसा कुछ देख सकते हो, आप बेसिक चीज़ें कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। हेलो चंदन जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है सर कि हिंदी ब्लॉग्स की वेबसाइट कितने समय में रैंक हो जाती है और हमारे अच्छे खासे विजिटर कब आने शुरू होते हैं, कम से कम कितने महीने में? धीरेन्द्र जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई आपको बता नहीं सकता कि हिंदी ब्लॉग कितने टाइम में रैंक करते हैं। वो डिपेंड करता है कितना कंपटीशन है। आप कोई भी दुकान खोलते हो, कुछ भी करते हो, तो डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में आपसे बड़े बड़े कितने महारथी बैठे हैं। अगर कोई भी नहीं है मार्केट में तो आप इजीली 6 महीने 1 साल में रैंक कर लोगे, लेकिन अगर बड़े बड़े महारथी बैठे हैं तो आपको 1-2 साल तो कम से कम लग जाएगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो मिनिमम 1 से 2 साल लगेगा। और बस उतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हेलो चंदन सर, मेरा नाम है सुधा साहू और मैं रायगढ़ जिले के छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा बस यही सवाल है कि अगर जैसे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है तो क्या मुझे इसके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है। तो मैं यही बोलना चाह रही थी। और जैसे वो टेलीग्राम के थ्रू कॉपी पेस्ट करके करते हैं, मैं वो वाला नहीं बोल रही हूँ, हालांकि वो भी बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए काफ़ी है ना। तो बट मैं वो वाला बोलना चाह रही हूँ जो जिसके थ्रू, जैसे अगर मैं कुछ सामान खरीद रही हूँ तो किसी न किसी के थ्रू उनको इनकम हो रहा है ना। तो मैं बस वही वाला बोल रही हूँ। तो इसको आप बताइएगा कि क्या करना रहेगा, और इंग्लिश इम्प्रूव ज़्यादा जरूरी है या फिर आप थोड़े से नॉलेज से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इसको बताइएगा और थैंक यू सर। देखिए सुधा जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप एफिलिएट ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है, मेरा भी उतना कहाँ स्ट्रांग है, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो
आप एक काम करना, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, वहाँ पे हिंदी पे लिखिए और ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। उसको आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप धीरे धीरे से भी सीख जाओगे, आप धीरे धीरे समझने लगोगे कि किससे क्या ट्रांसलेट हो रहा है, कैसे क्या करना है, तो आप समझ जाओगे। आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करो और यूनिक कंटेंट लिखोगे तो गूगल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर आपको देगा, आपको प्राइज़ देगा, मतलब अच्छा रैंकिंग दिलाएगा आपको। कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे ही काम करो। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो भाई यूट्यूब में कोई ब्लॉगर या कोई यूट्यूबर ब्लॉग न्यूज बताता है तो हमारे बिगिनर के लिए वो सही नहीं होता है और प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। तो भाई मेरा सवाल ये था कि आप हमें बताएं कि हम लोग एक कैसे प्रॉफिटेबल न्यूज फाइंड करें और बिगिनर लोग हम लोग ब्लॉग शुरू कर पाएं। वासुदेव भाई हमारे गांव के पास ही हैं, तो उनका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आप देखोगे तो बताएगा नीच, वो अपने हिसाब से बता देता है। लेकिन मैं बोलूँगा जो कि भाई ने पूछा कि बिगिनर के लिए, तो बिगिनर के लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप जिसमें थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो। सपोज मुझे फैशन के बारे में पता है तो मुझे टेक्नोलॉजी ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए अगर उसमें ज़्यादा पैसा है, बस मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपके दोस्त लोग, आपके फ्रेंड सर्किल आपको मानते हैं कि भाई तुझे ये चीज़ हमसे अच्छे से आता है, आपको खुद भी लगता है कि आप किस चीज़ में दूसरों का जो समस्या है, दूसरों का जो प्रॉब्लम है, आप उनका सॉल्यूशन दे सकते हो। आप उसी नीच में ट्राई करो और आप जैसे दूसरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन देते हो ना, उसमें आप लिखना शुरू करो। धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा आपको कैसे एवेल्यूएट करना है और धीरे धीरे आप चीज़ समझ भी जाओगे। और जो नीच में आप कंफर्टेबल भी नहीं हो वो उसमें भी आप ब्लॉग बनाने लगो। लेकिन बिगिनर के लिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसी में शुरू करो। stockselector.in वेबसाइट है, मैं उस पर ट्रैफिक कैसे इंक्रीज करूँ? विशाल जी, मैंने आपका ब्लॉग देखा, आपके ब्लॉग में ज़्यादातर न्यूज़ है, वो भी स्टॉक मार्केट ये सब वगैरह में है। देखिए जो स्टॉक मार्केट है कि जिस फील्ड में ज़्यादा पैसा है उस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप स्टॉक मार्केट की बात ले लें कि लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब वगैरह में पैसे ज़्यादा है और कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। तो अगर आपको इसमें रैंक करना है, आपको बहुत छोटे छोटे कीवर्ड, मतलब जिसमें ना के बराबर ट्रैफिक है, मतलब 100, 200, 10 इतना कम ट्रैफिक है, अगर ऐसे कीवर्ड आप टारगेट करोगे तो आप थोड़ा बहुत रैंक कर पाओगे। धीरे धीरे जब आपका ब्लॉग का ऑथोरिटी बढ़ेगा तब जाके आप बड़े बड़े कीवर्ड रैंक कर पाओगे। लेकिन आप जिस तरह का कंटेंट लिख रहे हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा। आपको ऑथोरिटी बैकलिंक की जरूरत है, जिससे आपकी ऑथोरिटी, आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगा, तभी जाके आप रैंक कर पाओगे। नहीं तो ऐसे नीच में रैंक करना थोड़ा जल्दी पॉसिबल नहीं है। नमस्ते चंदन भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम अपने ब्लॉग का कंटेंट का बैकअप कैसे रखें? फरेश भाई, अगर आपको कंटेंट का बैकअप रखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखो, मोबाइल में लिख सकते हो, आप लैपटॉप में लिख सकते हो, तो उसको एक फोल्डर में सेव करके रखो। ये आपका बेसिक बैकअप हो गया। अब वेबसाइट की बात कर लेते हैं। ब्लॉगर में या फिर वर्डप्रेस में, दोनों में ऑप्शन रहता है। अगर आप ब्लॉगर जाते हो तो उधर सेटिंग में आपको कंटेंट बैकअप का ऑप्शन रहता है और वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स आ जाते हैं, जैसे कि अपड्राफ्ट प्लस, ऐसे कुछ प्लगइन्स हैं जो कि मैं भी इस्तेमाल करता हूं। आप इनका इस्तेमाल करके अपने साइट का बैकअप ले सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अच्छा सवाल पूछा है। कोई भी नया ब्लॉगर हो, आपको हमेशा अपने साइट का बैकअप लेना चाहिए। ये पता नहीं यार कल किसने देखा कल क्या हो जाए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के ओर। चंदन भाई नमस्कार, ओडिशा भद्रक डिस्ट्रिक्ट रो कहूची। मु एबे यूट्यूब रो वीडियो करिया चाहूची, माडा किमी करि पारिम टिके मते कोन। मैंने बोला था कि दूसरा लैंग्वेज मत बोलना, कि ज़्यादातर ऑडियंस हमारे हिंदी में है। तो विजय भाई ने हमारे ओडिया में बोल दिया। वो पूछ रहे थे कि वो एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं वो। एक्चुअली मैं बोला था कि मैं दूसरा लैंग्वेज नहीं लूँगा, लेकिन वो इतने प्यार से भेजे हैं तो हम मना नहीं कर सकते। तो भाई अगर आपको एक यूट्यूब चैनल खोलना है तो आप आराम से खोल सकते हो। जाओ कंप्यूटर में जाओ, यूट्यूब लॉगिन करो गूगल अकाउंट से, तो चैनल बना सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप जो कैटेगरी में आपको थोड़ा आइडिया है उसमें एक खोलो। टेक्नोलॉजी हो सकता है, आप ब्लॉगिंग हो सकता है, या फिर कोई भी टॉपिक हो, आप चैनल शुरू कर सकते हो। अपने मोबाइल से शुरू करो। अब कोई भी इक्विपमेंट की ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल को हाथ में पकड़ो या फिर मोबाइल को कहीं पर रख दो, लगे जाओ वीडियो बनाने में और अपलोड कर दो।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, देखो कि वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, आपको कैसा इंप्रूवमेंट चाहिए। आपने पिछले बार जैसे वीडियो बना है, नेक्स्ट वीडियो का उसमें आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट डालना है जो कि आपको खुद दिखे। आप खुद का वीडियो देखो कि आपको वो चीज़ कैसा लग रहा है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो मे भी आपके जो यूजर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। हाय चंदन भाई, कैसे हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे ब्लॉग पे अभी तक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है। काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आ रहा उस पर। बीच में हम जो है कि आपका न्यूज़ चैनल भी चलाए, न्यूज़ चैनल से फेसबुक पे ट्रैफिक 10,000 के आसपास मेरा उसमें फॉलोअर्स थे, तो उस पर हम लोग शेयर करते थे तो उससे कुछ ट्रैफिक मेरा आ जाता था, बट उसे मेरा हमेशा चल नहीं पाया। अभी भी 10,000 का फॉलोअर्स मेरे फेसबुक पेज पे है, लखनऊ ब्रेकिंग्स के नाम से मेरा चैनल है, लेकिन वो चला नहीं। और हम काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं, मान के चलिए 2 साल 2.5 साल से ट्राई कर रहे हैं, कीवर्ड भी रिसर्च करके डालते हैं, लेकिन उस कीवर्ड पे भी कोई, मान के चलिए कोई मेरा यही नहीं आता है, आपका विजिट ही नहीं करता है कोई। गौरव भाई, मैं न्यूज़ साइट के बारे में बोलना चाहूँगा। कोई भी न्यूज़ साइट बनाओ उसमें आपको बहुत मेहनत लगने वाला है, क्योंकि आप देखो जो भी बड़े बड़े अभी मीडिया साइट्स हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत लोग काम करते हैं और एक दिन में वो मतलब 50-60 उतना भी न्यूज़ वो पब्लिश कर देते हैं, और अभी वो बहुत ऑथोरिटी में उनका साइट पहले रैंक कर जाता है। आप अभी एक ही इंसान, अगर आप एक न्यूज़ दिन में छोड़ोगे या 2 न्यूज़ छोड़ोगे तो आपका क्या मतलब आपका साइट का होगा। तो इसीलिए न्यूज़ के ऊपर काम करना छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरा तरह कंटेंट लिख रहे हैं तो ऐसा कंटेंट लिखिए जो कि गूगल पे आपको कम मिल रहा है। ऐसा नहीं कंटेंट कि सब लिख रहे हैं मैं भी लिखूंगा, तो आपको ऑलरेडी आप उसी जगह में अपना पैर डाल रहे हो जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग पैर जमाए बैठे हैं। तो ऐसे फील्ड में देखिए जिस फील्ड में थोड़ा कंपटीशन कम है। जब आपका ऑथर थोड़ा बढ़ जाएगा फिर आप बड़े बड़ी चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट सवाल पेश किया जाए। हेलो सर, मेरे आपसे सवाल ये है, आप काम कैसे करते हो? मतलब आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इन ब्लॉगिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, आप कैसे काम करते हो? आपका वर्क एथिक क्या है ये मुझे जानना है। आप कैसे हर दिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे टीम बिल्ड करते हो, ये मुझे जानना है। इन शॉर्ट आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है, डिटेल्स में थोड़ी बताइए। अर्का जी, मैं मेरे काम को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा कि मैं सुबह से लेकर रात तक, मैं सोने तक मैं कैसे क्या काम करता हूँ। फिर भी आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। मैं पहले थोड़ा सोचता हूँ कि मुझे करना क्या है, आगे क्या हो सकता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उस चीज़ को मैं देखता हूँ, थोड़ा स्टडी करता हूँ। मैं कोई दिमाग में आज घुस जाए चीज़ को मैं तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूँ कि ये सक्सेस मिल सकता है कि नहीं, और उसके ऊपर थोड़ा मैं काम करता हूँ। देखता हूँ कि अगर मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिल सकता है तभी जाके मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और जी जान लगा देता हूँ। पहले मैं एक ही काम को कंप्लीट करता हूँ, फिर दूसरा काम नहीं पकड़ता हूँ। ये नहीं कि मुझे 2-3 चीज़ अच्छा लगा मैं 2 चीज़ के ऊपर काम कर दूँ। अगर आप मल्टीपल आप नाव में पैर दोगे ना इसमें रहोगे ना उसमें रहोगे, बीच में फंस जाओगे। इसलिए पहले एक काम पकड़ो जिसमें आपको प्रॉफिट लगे। थोड़ा रिसर्च करो मार्केट के ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं, और आपको अगर कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये चीज़ में सक्सेस है तो उसके ऊपर काम करो, उसको उस पर मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगा। और इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ब्लॉग है और अभी वो फर्स्ट और सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है एक कंटेंट, बट उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए? ओमकार जी, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जो कि मेरे चैनल हिंदी में जानकारी, जहां मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो डालता हूं, वहां पे है हाउ टू वैलिडेट योर कीवर्ड्स, सर ऐसा कुछ टॉपिक है। मतलब क्या होता है कि हम ऐसे कीवर्ड ढूंढ लेते हैं जिनके ऊपर लोग कोई सर्च नहीं कर रहा होता। सपोज मैं अभी सर्च करूंगा दुर्गा पूजा के ऊपर, अभी बहुत टाइम के बाद है, जब दुर्गा पूजा आएगा तभी जाके लोग उसके बारे में ढूंढेंगे। तो अभी लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अभी ढूंढ रहे लोग कोरोना के बारे में, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो उसके लिए आपको गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करना होगा। देखिए आप जो कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हो उसको लोग ढूंढ रहे हैं कि नहीं।
सर्च वैल्यू में इसका मतलब नहीं कि अभी वो ढूंढ रहे हैं, वो शायद बाद में कुछ महीनों बाद या कुछ महीने पहले उसको ढूंढ रहे थे। आप पहले आपने QR को वैलिडेट करिए, उसके बाद इसके ऊपर काम करिए। अगर आपका आर्टिकल रैंक होता है तो जरूर ट्रैफिक आएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। हाय चंदन भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखा सकते हैं क्या? सुधांशु भाई, मैं आपका समस्या समझ रहा हूँ। देखिए, मैं इतना बिजी इंसान हूँ, मैं तो किसी को बता नहीं सकता। इसके लिए मैं जो चैनल है हिंदी में जानकारी, वहाँ पे मैंने डेडिकेटेड बहुत सारे वीडियो ब्लॉगिंग बेसिक से लेके एडवांस लगा अभी थोड़ा बहुत बना रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो बनाया है और आपको जरूर मदद मिलेगा। मैं पूरा बेसिक से बताया हूँ। वहाँ एक ब्लॉगिंग एंड SEO कंप्लीट कुछ ऐसा कुछ है उसका प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे जाइए, आप देखिए। उसको मैंने नंबरिंग करके रखा है 1 2 3 4। वहाँ पे जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। चैनल का नाम याद रखना, हिंदी में जानकारी। वहाँ पे जाके देखिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो पे कमेंट करिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। मेरे हाल ही में +2 पास आउट हूँ मेरा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, सो +2 पास आउट हो गया। सो मुझे ब्लॉगिंग में A to Z आपसे सीखना है। मेरे फैमिली कंडीशन इज़ वेरी वीक है नाउ, सो मैंने ये भी सोच लिया था कि मेरे एक फ्रेंड का घर संबलपुर है, मैंने वहाँ पर जाके आपसे मिलूँगा। इस वक्त कोरोना के पैंडेमिक चल रहा है, सो ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे आपके सख्त ज़रूरत है। समरंजन भाई, मैं आपका समस्या समझ रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम जो भी है, लेकिन भाई अभी के टाइम मैं नहीं चाहता कि आप बाहर निकलो या मैं बाहर जाऊँ। मैं खुद भी तो बाहर नहीं जा रहा हूँ। आप घर पे रहो, सेफ रहो। आप, मेरा एक चैनल है हिंदी में जानकारी, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैंने बेसिक से लेके मीडियम लेवल तक जितना जरूरी है उतना मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप वो सब वीडियो को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप सीख जाओ, आप खुद सीख जाओ ब्लॉगिंग में, से कोई जरूरत नहीं है। और भाई सच बोलूँ तो मैं किसी को से पर्सनली सिखाता नहीं हूँ। आई एम नॉट ए गुड टीचर, लेकिन लोग जानना चाहते हैं इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं खुद को थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पीछे ही रहता हूँ ना। मेरा नाम कहीं पे मैं देता हूँ ना कुछ करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा दे रहा हूँ। थोड़ा फेमस बनना भी जरूरी है। और छोड़िए वो बात, छोड़िए। आप जाके मेरे चैनल को चेकआउट करिए, आपको जरूर इससे मदद मिलेगी। और अगर आपका कुछ सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर जवाब दूंगा। हो गए सारे सवाल कंप्लीट। यार, कोई मेरे बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा, ये मैं सोच रहा था। लेकिन एक मोहतरमा मुझे थोड़ा कुछ पर्सनल सवाल भेजी। वो ये भी रिक्वेस्ट की कि आप मेरा चेहरा और मेरा नाम को गुप्त रखना। मैं बोला सही है, तो सुनते हैं उनका सवाल। My question is to you, who is your dream girl and with whom you are going to marry? तो मेरा सिंपल सा जवाब, मेरा ड्रीम गर्ल एक गर्ल है और मैं उसी के साथ ही शादी करूंगा। बस हो गया, समाप्त। तो ये था आज का सवाल जवाब कार्यक्रम। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और मैं पसीना से बहुत पसीना है, क्योंकि मैंने ऐसी चलाया नहीं है ताकि आप तक क्रिस्प और क्लियर ऑडियो आ सके। अरे यार, एक चीज मैं भूल गया। 18 लोगों ने मुझे सवाल पूछे, तो एक तो लकी विनर चूज करना पड़ेगा। तो चूज कैसे करेंगे? चलिए मैं एक रैंडम नंबर पकड़ लेता हूँ। जैसे ही वीडियो 1 2 3 4 सीरियली आ गया 18 तक, मैं 1 से 18 तक एक रैंडम नंबर पिक करूंगा। जो विनर होगा उसको मैं 500 रुपये का अमेजन का गिफ्ट वाउचर भेज दूंगा। चाहे तो रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे तो कुछ खरीद सकते हैं। आप देख सकते हो इधर लिखा है 1 to 18 और मैं करता हूं जेनरेट। कौन सा नंबर आया? 14 नंबर। और 14 नंबर में है हमारे गौरव मिश्रा भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको मैं 500 रुपये का अमेजन गिफ्ट वाउचर भेज दूंगा। आपको अपने अकाउंट में जाके उसको रिडीम कर लेना है। आप जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हम सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड का बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के आता रहूँगा। और भाई लोग क्या यार, सब हर वक्त ब्लॉगिंग, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, कुछ तो यार मेरे बारे में पूछ लेते। कोई नहीं पूछा, चलो कोई बात नहीं, फिर कहीं बात कर लेंगे।
बाय बाय।